लेकिन पहले से ही मेरा जो आदत रहा, मेरे माता-पिता भी परेशान थे मुझसे कि 12 बजे रात को लड़का कॉल आता है, चला जाता है कहीं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, कॉलेज में किसी को दिक्कत आ गई तो चला गया। तो बस यही संजोग बना मैं राजनीति में आया। पहली बार है और मुझे लगता है कि कई वर्षों से क्षेत्र विधायक से विहीन रहा है। आप सभी सभी प्रत्याशी को देख लीजिए, कोई पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कोई 10 साल से विधायक है, कोई 25 साल से विधायक है, लेकिन आप उनका कार्यकाल देखिए तो सिर्फ़ लूटने का काम किया है इन लोगों ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़, मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। इस वक्त हम चुनावी कवरेज में हैं और डाल्टनगंज विधानसभा के सभी प्रत्याशियों से, इसके साथ ही साथ पलामू प्रमंडल के सभी विधानसभा प्रत्याशियों से आपको उनके विजन से अवगत करा रहे हैं। और इस वक्त हम डाल्टनगंज विधानसभा के एक सबसे युवा प्रत्याशी के साथ हैं, जो महज 26 वर्ष की उम्र में चुनावी मैदान में उतर पड़े हैं। जयराम महतो जी की पार्टी से ये चुनावी मैदान में है। हमारे साथ अनिकेत मेहता है। स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज़ में। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और मेरा पहला सवाल कि आप सबसे युवा उम्र के प्रत्याशी हैं। क्या वजह रही कि आप राजनीति में आने का फैसला लिए? क्योंकि आम तौर पे युवाओं का आप जिस उम्र में हैं, उस उम्र में रुझान अपने करियर बनाने की तरफ होता है, कुछ करने की तरफ होता है, लेकिन राजनीति में आना और बतौर प्रत्याशी। जी, मेरा बचपन से ही सेवा भाव में मन लगा रहा है। राजनीति तो बाद में मैंने शुरू किया, लेकिन पहले से ही मेरा जो आदत रहा, मेरे माता-पिता भी परेशान थे मुझसे कि 12 बजे रात को लड़का कॉल आता है, चला जाता है कहीं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, कॉलेज में किसी को दिक्कत आ गई तो चला गया। तो बस यही संजोग बना मैं राजनीति में आया। और जिस तरीके से आपकी एंट्री हुई, क्योंकि विधानसभा में कई प्रत्याशी हैं, लेकिन नामांकन के दौरान भी आप सुर्खियों में रहे, चाहे वो आपकी नामांकन रैली की बात हो या फिर लोगों की जो भीड़ थी, इस वजह से आप चर्चा में रहे। तो सबसे पहले लोगों से जो जुड़ाव है आपका, वो कैसे लोगों तक पहुँचना हुआ और क्या माध्यम रहा? देखिए, पहला तो जो मेरा पार्टी है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा और टाइगर जयराम महतो, जो झारखंडियत की बात करते हैं, आपका स्थानीयता की बात करते हैं, इसके चलते लोगों का प्यार मेरे प्रति बहुत बढ़-चढ़ के मुझे मिला। मैं जिस भी क्षेत्र में गया तो उसने उन्होंने पहले ही बोला कि जयराम महतो हैं, उनका पार्टी है, बहुत अच्छी बात है और आप युवा हैं, पहली बार हैं और मुझे लगता है कि कई वर्षों से क्षेत्र विधायक से विहीन रहा है। इसका मुझे भरपूर लाभ मिला, भरपूर प्यार मिला और वही आपको नामांकन के दिन रैली में देखने को मिला है। जयराम महतो के नाम का आपको अच्छा फ़ायदा मिला, आपने बताया। पिछले 10 साल के कार्यकाल आलोक चौरसिया को आपने एक शब्द कहा कि विधायक विहीन रहा, कैसे? देखिए, वो तो मुझे लगता है कि उनके पिताजी का देन था। सब बोलते थे कि उनके पिताजी का जैसे नौकरी होता है, उनको नौकरी मिल चुका था। लेकिन वो उसको भी नहीं सँभाल पाए। मैं विभिन्न क्षेत्रों में गया हूँ। कुछ क्षेत्रों में तो ऐसे हैं कि स्कूल के चलते बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और रोड की तो स्थिति ऐसी है कि जूता हाथ में टाँग के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। चलने लायक नहीं हो बच रहा रोड। पानी की समस्या आप खुद देख रहे हैं। करोड़ों के महल बना के घर शहर में लोग और बाल्टी से पानी लेने बाहर जाते हैं, तो सप्लाई वाटर की व्यवस्था भी नहीं है। अगर कोयल नदी को बियर डैम से बाँध दिया जाए, तो मुझे लगता है कि जल स्तर बना रहेगा और पानी की समस्या भी दूर होगी। आपकी क्या प्राथमिकता होगी? आप अगर चुनाव में आए हैं, तो किन चुनावी मुद्दों के साथ आए हैं? ये बताइए। सबसे पहले प्राथमिकता तो हमारी शिक्षा रहेगी, उसके बाद रोज़गार रहेगी। आप देखिए कि यहाँ हमारे यहाँ जो है डाल्टनगंज में 12वीं पास करते हैं लोग बच्चे, हुँ। तो उन्हें बाहर जाना पड़ता है। ये नहीं कि शौक से, मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। अब तैयारी करने जाना हो, चाहे ग्रेजुएशन के लिए भी अच्छी शिक्षा जाना हो, तो बाहर जाना पड़ जाता है। अब रांची जाना पड़ता है, पटना जाना पड़ता है, बनारस जाना पड़ता है, कोटा जाना पड़ता है। तो वो व्यवस्था डाल्टनगंज में मुझे लगता है होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। हम सबसे पहले शिक्षा का व्यवस्था करवाएँगे, उच्च शिक्षा का और उसके बाद स्वास्थ्य। स्वास्थ्य आप देखिए कि छोटा-मोटा स्वास्थ्य जो होता है, वो तो सदर अस्पताल में हो जाता है। एक गरीब आदमी, मिडल क्लास आदमी तो पैसा ज़्यादा नहीं दे पाएँगे वो लोग, तो उन्हें रेफ़र कर दिया जाता है, या तो प्राइवेट अस्पतालों में, नहीं तो रांची जाइए लेके, बनारस जाइए, ये सब जगह जाना पड़ता है। तो स्वास्थ्य की व्यवस्था हम करवाएँगे यहाँ पे। आपके सामने आलोक चौरसिया हैं, जो 2 बार से विधायक रहे। केंद्र त्रिपाठी हैं, वो भी एक दिग्गज राजनीतिज्ञ हैं। दिलीप सिंह नामधारी हैं, उनके साथ उनके पिताजी इंदर सिंह नामधारी भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। आपका जितना उम्र हो रहा है, उससे कहीं ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है। कैसे पाट पाएँगे इस दूरी को? देखिए, विधायक वो खुद से नहीं बने हैं, विधायक उन्हें बनाया गया है, जनता के द्वारा चुना गया था।
एक विश्वास के साथ चुना गया था कि वो जनता के लिए, जनता की उम्मीदों पे खड़े रहेंगे, जो कि उन्होंने नहीं किया। आप सभी सभी प्रत्याशी को देख लीजिए, कोई पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कोई 10 साल से विधायक है, कोई 25 साल से विधायक है, लेकिन आप उनका कार्यकाल देखिए तो सिर्फ़ लूटने का काम किया है इन लोगों ने। जनता की उम्मीदों को तहस-नहस पानी फेरा है उन लोगों ने बस, और कुछ नहीं किया है लोग। चुनौती के रूप में देख पा रहे हैं कि आपके लिए सबसे बड़ा चुनौती कौन है? इन 3 नाम जो मैंने लिए। चुनौती के रूप में मुझे तो नहीं लगता है कि कोई है ऐसा कोई, सब अब जनता जिसको चुने, चुनौती जनता ही देती है, कोई प्रत्याशी नहीं देता है। अगर मैं आज 26 साल की उम्र में, मैं इतने आगे बढ़ चुका हूँ, जबकि आप जिन प्रत्याशियों का नाम ले रहे हैं, उनके साथ मेरा नाम जोड़ रहे हैं, जो आप आपने अभी खुद बोला कि मेरे उम्र से ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है। हुँ। तो कहीं न कहीं जनता का प्यार है, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। चलिए, आपने सुना हमारे साथ अनिकेत मेहता जी थे जो 26 वर्ष की उम्र में बतौर डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा से विधानसभा प्रत्याशी के रूप में राजनीति में एंट्री ले चुके हैं और जनता इन्हें कितना प्यार देती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हालाँकि इन्होंने अपनी प्राथमिकता को बताई है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर इनकी जो पहली कोशिश होगी उसे ठीक करने की होगी और प्रत्याशियों से हम मिलेंगे, उनके विज़न से आपको अवगत कराते रहेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज़।